अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज जो है वो एमसीक्यूज़ करेंगे या रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। 3 चैप्टर है हमारा, 3 डिफरेंशिएशन क्लास 12। यकीन मानो ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी ई-कैट के अंदर और साथ ही साथ जो है वो इंटर के अंदर। तो आपने इसे अच्छी तरह से समझना है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है मेरे साथ। चलो सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो सॉल्व करते हैं। कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ, आपको ये दिया हुआ 2/x की पावर क्यूब, इसका आपने फाइंड करना है डेरिवेटिव। तो क्या करना होगा आपने जो है वो डी अपॉन, और किसके रिस्पेक्ट से फाइंड करना है, x के रिस्पेक्ट से, तो डी एक्स लिख दिया। अच्छा 2, ये जो x क्यूब है इसको ऊपर ले आओ, तो x क्यूब को ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपके पास। अब डेरिवेटिव में आप क्या करते हो, जो पावर होती है उसको आगे लिख लेते हो, तो 2 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, पावर आपकी आगे आ गई और x क्यूब और पावर के साथ 1 माइनस कर देते हो डेरिवेटिव में। ठीक है, तो आपका क्या डेरिवेटिव आ रहा है, 6x की पावर -4। अच्छा अब -4 को यहाँ नहीं रहने दो, नीचे ले आओ, तो -6 अपॉन x की पावर प्लस हो जाएगी 4 में। ये आपका डेरिवेटिव है पहले वाले सवाल का। तो देख लेते हैं, तो इसका जो सही है हमारे पास क्या है, इसका सही है हमारे पास डी। तो मैं लिख भी देता हूँ, पहले वाले का जो जवाब है आपके पास वो डी है, पूरा लिख देता हूँ, 6 अपॉन x की पावर 4। सोल्यूशन ये लिखा हुआ, इसको देख लो। अच्छा अब जो है अपना दूसरा वाला सवाल करते हैं। आसान क्वेश्चन है, जस्ट आपने समझना है। देखो भाई, कह रहे हैं x यानी स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट x प्लस x स्क्वायर रूट x, इसका आपने लेना है डेरिवेटिव। सबसे पहले क्या करो, x है तो पावर लिख लो 1/2, स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 1/2 के, ठीक है। अच्छा प्लस x और 1/2। डेरिवेटिव लेने से पहले अगर चीज़ें सिंप्लीफाई हो रही है ना तो उसे सिंप्लीफाई कर लो, सही है। अच्छा देखो ये भी x है, ये भी x है, बेसिस सेम, पावरें क्या हो जाएंगी, ऐड, तो x 1 प्लस 1/2, तो 1/2 ये क्या हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 3/2 और ये x हो गया, सही है। पावर में है, छोटा करके लिख देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए, 3/2। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, अब आसानी से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो डेरिवेटिव कर देते हैं इसका, और x के रिस्पेक्ट से करोगे तो डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है 1/2 और x, और एक माइनस हो जाता है, ठीक है। और सेम काम यहाँ भी होगा, 3/2 और 1 जो है वो माइनस हो जाएगा, 3/2 -1। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 ये हो जाएगा आपके पास x की पावर -1/2, ठीक है। अगर इसका एलसीएम लोगे 1/2 -1 तो वो -1/2 हो जाएगा। अच्छा प्लस 3/2x, अब इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, सही। देखो ये किस तरह हो रहा है, इधर बता देता हूँ कि 3/2 -1, तो ये हो गया 3 और 2 और ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो दोनों सॉल्व हुए तो 1/2 आ रहा है, समझ में आई ना बात। अच्छा अब आपके पास क्या है, इसको नीचे ले आओ, क्योंकि पावर नेगेटिव में हो तो ऊपर नहीं छोड़ते हैं, नीचे लाओगे तो 1/2 हो जाएगा पावर में, और 1/2 बराबर होता है स्क्वायर रूट एक्स, और 3/2 स्क्वायर रूट एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है। अब मैच कर लो ये कहाँ पर है, तो ये आपको दिया हुआ है पार्ट, ये आपको दिया हुआ है ए, इसका सही है, इसका सही था डी, इसका सही है ए। डी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम पूरा जवाब लिख ही रहे हैं। तो 2x प्लस 3/2 स्क्वायर रूट एक्स, देखो यही चीज़ आई है ना यहाँ भी, तो ये हमारे 2 जवाब हो गए। अब हम अपना तीसरा जवाब की तरफ चलते हैं और तीसरे को देखते हैं, तीसरा कैसे होगा। तीसरा भी आसान है, सोल्यूशन ये लिखते रहना, ठीक है, ये बाद में भी हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ अभी हेल्प कर रहे हैं। देखो भाई y = x + 1 और x² -2। अब डेरिवेटिव लेना है तो डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लो, पहले से सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई क्या, ब्रैकेट को आपस में सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा x³ -2x प्लस x² -2। अब इसका डेरिवेटिव ले लो dy/dx। अच्छा यहाँ पर आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेरिवेटिव ले रहे हैं किसके रिस्पेक्ट से, क्योंकि ये जस्ट एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं ना, तो इसलिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करो।
आपको लिख कर टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में भी ऐसे ही करना होगा। तो 3 आगे आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस करूँगा तो 2 हो जाएगा, -2। इसको पहले लिख लेते हैं, या चलो ऐसे लिख लो, 2 हो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x का, जस्ट 2, क्योंकि x 1 हो जाएगा, और प्लस 2x हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, और ये 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये क्या हो गया 3x² प्लस 2x माइनस 2। अब देखो ये किस में लिखा हुआ है आपके पास, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। तो ये लिखा हुआ है आपके पास b में 3x² प्लस 2x माइनस 2, तो 3x² प्लस 2x माइनस 2। अच्छा, अब अपना पार्ट 4 करते हैं, इसको रिमूव कर देता हूँ। पार्ट 4 भी एक इजी MCQs है, ज़्यादा मुश्किल नहीं दिए मैं इसमें आपको। ax² प्लस by² इक्वल टू ab, इसका डेरिवेटिव लो। तो भाई देखो डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से लेना है, याद रखना फाइंड करने के लिए कहा है dy/dx। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है, सही है। तो देखो ये ax² हो गया प्लस by² और d/dx ab। याद रखना a और b आपके पास कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है आपके पास 0, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दिया, बता भी दिया। अच्छा, अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर लो, तो 2ax हो गया, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर लो 2by हो गया। अब एक बात याद रखना कि देखो ये y जो है ना, अगर y का डेरिवेटिव ले रहे हो x के रिस्पेक्ट से तो वो 1 नहीं होता, वो क्या होता है dy/dx। यहाँ पर तो 1 हो जाता है, क्योंकि बगैर पावर के डेरिवेटिव लोगे तो dx/dx होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसे आएगा 0 के बराबर है। अच्छा, अब देखो इसको वहाँ ले जाओ, 2by dy/dx, तो ये हो गया -2ax, सही है। अब इसको उधर ले आओ, तो dy/dx आपको पता करना था, -2ax और 2by, 2 से 2 कैंसिल हो गया, द फाइनल आंसर इज, तो ax और by, ये आपका फाइनल आंसर है। अब देख लो किस में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है सी में, ax -ax/by। अगर ये मुश्किल हो रही है तो ये ऐसे लिख लो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, आगे चलते हैं, मज़ीद आसान काम और करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर आपके पास आ गया डेरिवेटिव लेना है आपने y/होल रेडिकल 10x माइनस y। देखो भाई आपने पता क्या करना है, आपने पता करना है dy/dx इक्वल टू 0, ये पता करना है आपने, सॉरी ये आपने पता करना है, ठीक है, ये चीज़ आपने पता करनी है। अब देखो इसके ऊपर डायरेक्ट डेरिवेटिव भी कर सकते हैं, मगर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करो, स्क्वायर रूट को ख़त्म करने की कोशिश करो, क्योंकि जब स्क्वायर रूट ख़त्म होता है तो हमारे पास चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो टेकिंग स्क्वायर कर लो बोथ साइड, वर्डिंग में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि MCQ सॉल्व कर रहा हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो y का स्क्वायर 10x माइनस y, सही है। अब डेरिवेटिव ले लो dy का स्क्वायर, अभी डेरिवेटिव लेंगे, हमने लिया नहीं है, और यहाँ ले लो 10x माइनस y, डेरिवेटिव होगा इस पर, तो डेरिवेटिव लिखता हूँ। देखो जब भी बाहर इस तरह से डेरिवेटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब है डेरिवेटिव इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। अच्छा, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, और 2y के बाद आपके पास डेरिवेटिव क्या आ गया dy/dx, सही है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y, और विदाउट पावर लिया तो dy/dx। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, 10x का डेरिवेटिव होता है आपके पास sec स्क्वायर x और -1, ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपने जो है वो इसको मज़ीद जो है वो आगे सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और इसका जो आंसर है वो आपने बनाना है। अच्छा, ये हमारा था पार्ट सी, इसको मज़ीद आगे करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर एक चीज़ करेक्ट करो कि अगर हम y का डेरिवेटिव ले रहे हैं x के रिस्पेक्ट से तो वो 1 नहीं होगा, बल्कि वो होगा dy/dx, सही है। ये यहाँ क्या हो रहा है माइनस, वहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो 2y dy/dx प्लस dy/dx
किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव जब भी 1 होगा जब आप उसी के रिस्पेक्ट से ले रहे हो। फॉर एग्जांपल डी वाई का डेरिवेटिव डी वाई के रिस्पेक्ट से लेता ना तो 1 होता, मगर डी वाई का डेरिवेटिव डी एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहा हूँ तो वो 1 नहीं है, कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास सेक स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ भी डी वाई है, यहाँ भी डी वाई है, डी वाई जस्ट कॉमन निकाल लो तो 2y + 1 और सेक स्क्वायर एक्स। ये यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो द फाइनल आंसर इज सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2y + 1। ठीक है भाइयों और बहनों, तो इसका सही जवाब क्या आया, इसका सही जवाब आया हमारे पास डी। ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2x + 1। सही है। तो अगर आप सोच रहे थे इसका सी है तो सी सही नहीं था, इसका सही था डी। डी सही होने की वजह भी समझ में आ गई होगी आई होप कि भाई उसके अंदर जो है वो वहाँ पर प्लस आ रहा है, एक में माइनस एक में प्लस है। चलो ये हो गए, अब मज़ीद आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब आपके पास थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले आ गए हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, y इसका डेरिवेटिव लो, y अपॉन वाई इक्वल टू tan माइनस इन्वर्स x। देखो भाई सबसे पहले तो आपको इन्वर्स का डेरिवेटिव पता होना चाहिए, तो डेरिवेटिव ले लेते हैं dy अपॉन dx। अभी जस्ट लिख रहा हूँ, अगले स्टेप में डेरिवेटिव लूँगा। अच्छा, सबसे पहले आपको इन्वर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होता क्या है आपके पास। तो देखो भाई, अगर आप फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये लो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो d अपॉन डी एक्स और tan इन्वर्स x, इसका फॉर्मूला आपके पास बराबर होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास बराबर होता है 1/1 + x स्क्वायर। सही है, फॉर्मूले याद होने चाहिए जब भी डेरिवेटिव आसान होगा। अब देखो यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर x का स्क्वायर आया, तो आपने क्या करना है, जो x यहाँ पर है वही यहाँ पर पुट करना है। तो क्या आ गया आपके पास dy अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया 1/1 प्लस x क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट x। ठीक है, लेकिन x जो है वो 1 के अलावा है, x का भी अलग से डेरिवेटिव होगा स्क्वायर रूट x का। तो स्क्वायर रूट x का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि 1 के अलावा है तो इसका डेरिवेटिव 1 नहीं आएगा, या x है। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, एंगल का डेरिवेटिव हो गया। इसका डेरिवेटिव जस्ट आ रहा है आपके पास 1 प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल x आ रहा है। अब इसका डेरिवेटिव कर लो, इसका डेरिवेटिव अगर डायरेक्ट लिखूं तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x। अब आई होप ये समझ नहीं आया होगा, इसको चलो डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ। इसका डेरिवेटिव देखो x 1/2। सही है, चलो अब इसको यहाँ पे डेरिवेटिव कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 + x, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 1/2 है। सही है, अगर समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें से हो जाएगा 2 आगे आ गया, 2 नीचे उतर गया, x के साथ 1 माइनस हो गया, तो क्या होगा x - 1/2। 1/2 - 1, इसका एलसीएम लोगे तो -1/2 आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपके पास, द फाइनल आंसर इज 1/1 + x और 1/2 स्क्वायर रूट x। सही है, ये चीज़ मैंने डायरेक्ट लिखी थी तो मैंने अब दोबारा खोल दिया उसे। अच्छा, अब इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। इस 2 को क्या करो, आगे सॉल्व करा दो, 2 को आगे ले आओ, तो dy अपॉन डी एक्स, 2 को आगे ले आओ, 2 को देखो मैंने आगे लिख दिया, स्क्वायर रूट को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया इस ब्रैकेट के साथ। तो जब स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई हुआ तो स्क्वायर रूट x 1 के साथ, और प्लस x ऐसे ही आ गया स्क्वायर रूट x। तो ये आपका आंसर है। तो ये आपको दिया हुआ इन्होंने d। ठीक है, इसमें भी आपके पास जो करेक्ट वन है वो है d। चलो इसको लिख लो यहाँ पे, आई थिंक 6 है ये, हाँ 6 है। तो 1/2 स्क्वायर रूट x प्लस x स्क्वायर रूट x। ठीक है, ये लो। चलो यहाँ तक समझ में आई बात, इसको उतार लो। अब देखो इसके सोल्यूशन भी बड़े बड़े हैं, चलो कोई बात नहीं, आपको समझ आ जाए तो बात क्लियर हो जाएगी। चलो अभी ये मिटा रहा हूँ, इसके मज़ीद आगे चलते हैं।
अच्छा, अब आपके पास डेरिवेटिव लेने का कहा गया है, 6 हो गया, 7 करते हैं। अब उन्होंने कहा है डेरिवेटिव लीजिए किसका, कॉट 10 का डेरिवेटिव लीजिए, डेरिवेटिव ऑफ 10 मैं यहाँ बता देता हूँ। वो कह रहे हैं 10x का डेरिवेटिव लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू कॉट x। अच्छा, अब देखो आप ऐसे नहीं करना कि डायरेक्ट लिख दो, इसको एक टेक्निक से सॉल्व करेंगे। इसको u बना लो, इसको u बना लो, तो ये हो गया u, और इसको v कह दो, सही है। अब u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लो, v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से लो, तो ये क्या हो जाएगा, du अपॉन डी एक्स इक्वल टू 10 का डेरिवेटिव क्या था, सेक स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले याद रखो, सही है। अच्छा, अब इसी तरह से कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो फॉर्मूले के मुताबिक हमारे पास ये आ गया, माइनस ज़रूर देख लेना। अच्छा, अब कहा क्या था, कॉट का डेरिवेटिव लेना है आपने किसका डेरिवेटिव लेना था, आपने कॉट का डेरिवेटिव लेना था विथ रिस्पेक्ट टू 10 का डेरिवेटिव लेना था विथ रिस्पेक्ट टू कॉट। अब क्या करो अब आप जो है वो इन दोनों को डिवाइड करा दो आपस में, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स, रेसिप्रोकल कर दो, डी यू अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई, डी एक्स ऊपर आ जाएगा और डी वी नीचे आ जाएगा। तो देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। अच्छा, तो डी यू अपॉन डी वी, ये आपके पास किसका आ गया, आपका 10 का डेरिवेटिव आ गया विथ रिस्पेक्ट टू कॉट, सही है। इस तरह से होता है ये। अब जवाब इस तरह से नहीं दिया हुआ उन्होंने, जवाब थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पुट कर दो सेक, सेक किसके बराबर है, यू किसके बराबर है, तो ये बराबर है आपके पास सेक सेक स्क्वायर एक्स। वी किसके बराबर है, माइनस सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब सब बच्चों को पता है कॉसेक किसके बराबर होता है, कॉसेक की स्पेलिंग सही कर लो, कॉसेक किसके बराबर होता है, कॉसेक अगर स्क्वायर है तो वहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा, ये बराबर होता है आपके पास कॉस के, कॉस स्क्वायर एक्स के, ठीक है। नहीं बल्कि साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया। अच्छा, अब इसको पुट कर दो। इसी तरह से सेक भी देख लो, सेक किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है आपके पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के, ठीक है। अब इन दोनों को ऊपर पुट कर दो यहाँ पे, डी यू अपॉन डी वी इक्वल टू, तो सेक की जगह पे आ गया 1, सेक की जगह पे आपके पास आ गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1, और उसकी जगह आ गया साइन स्क्वायर एक्स। अब रेसिप्रोकल कर दो, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो रेसिप्रोकल करोगे तो साइन ऊपर आ जाएगा साइन एक्स, और माइनस भी आएगा क्योंकि हमारे पास यहाँ माइनस है तो माइनस भी आएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करो, डी यू अपॉन डी एक्स, माइनस स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, तो माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, स्क्वायर कॉमन निकल गया। एक ये वी लिख दिया गलती से मैंने सब जगह पे, जल्दी में वी 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 यू और ये वी, सही है, एक्स लिख दिया था, वी दोबारा कर दिया। ये किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, 10 स्क्वायर एक्स, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो देखो काफ़ी बड़े बड़े सोल्यूशंस भी हैं इसके। तो ये हमारा हो गया, आई होप आपको इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो है वो मज़ीद आगे चलते हैं और मज़ीद चीज़ों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये वाला थोड़ा सा ना मुश्किल था, ये वाला मैं मानता हूँ। चलो अब मज़ीद आगे करते हैं, तो मज़ीद चलते हैं, इसको लिख लेते हैं। 7वें का हमारा आ रहा है, नहीं लिख लेते हैं कि 7वें का हमारा आया है, 7वां था ना, -10 स्क्वायर एक्स, सही है। जवाब छोटे से हैं लेकिन सोल्यूशन बड़े बड़े हैं, और ये बी में है, बी में लाया कर रहा है। चलो आगे चलते हैं।
अच्छा, अब मज़ीद आगे से चीज़ों को सॉल्व करेंगे। एक मिनट ज़रा मैं माइक ठीक कर लूँ। अच्छा, अब मज़ीद आगे करते हैं। अब हमारे पास है हमारा 8वां वाला। तो इसमें तो आसान है, वो कह रहे हैं ए की वैल्यू को फाइंड करो। सही है, एक ए की वैल्यू क्या है ये पूछ रहे हैं, किसके बराबर है। मगर एक कंडीशन दी हुई है, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। और एक और बात उन्होंने कही है कि जो डेरिवेटिव है आपके पास वो बराबर होगा 9 के। अब देखो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ करना क्या है। देखो ए फाइंड करना है, आपको इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्राइम है, ये प्राइम बता रहा है कि डेरिवेटिव हुआ है। डेरिवेटिव लेने के बाद x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी 9 के। करके दिखाता हूँ, बात अच्छी समझ आ जाएगी। फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये प्राइम बना देते हैं, इधर क्या हो जाएगा 2ax माइनस 3 जस्ट ये 0, इसका डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट अब मज़ीद इसे सॉल्व करते हैं आगे। अच्छा देखो, अब डेरिवेटिव तो मैंने ले लिया है, ये क्या बता रहा है कि x इक्वल टू 2 है, क्योंकि यहाँ पर x होता है ना इसलिए। तो ये मैंने लिख दिया 2, तो जब यहाँ x 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा। सही है। अच्छा, तो ये किसके बराबर है 9, तो ये 9 आ गया। ये यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4a। सही है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 12, और ये हो गया a। ये 1 पर ये आता है 4 की टेबल में 3 पर, और ये 1 पर, तो a इक्वल टू 3 आ रहा है। तो आपका अगला जो जवाब है 8 का वो है 3। सही है, a इक्वल टू 3, जस्ट 3 लिख दिया मैंने। अच्छा, अब मज़ीद आगे चलते हैं। कुछ आसान भी हैं, कुछ मुश्किल भी हैं। अच्छा, अब ज़रा यहाँ देखो, नंबर 9 में कहते हैं कि आपके पास जो है वो, नंबर 9 में आपसे कहा जाता है कि आपके पास जो है वो एक्स स्क्वायर है और ई की पावर 2x है। इसका आपने लेना डेरिवेटिव। सही है। अब देखो, ये भी एक वेरिएबल है और ये एक अलग है, तो ये इधर क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट रूल क्या है, या प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला देख लो, डी यू और वी। देखो ये u हो गया और ये v हो गया, तो ये किसके बराबर होता है v, और u का डेरिवेटिव और u और v का डेरिवेटिव। अब पुट कर दो इसमें, तो e एक्स स्क्वायर 2x जस्ट इक्वल टू v कितना है e2x, और u क्या है डेरिवेटिव होगा u का, तो ये स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट पुट किया है, अगले स्टेप में डेरिवेटिव ले लूँगा। सही है। अच्छा, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x इक्वल टू e2x, ये क्या, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 2x। अब आपने पूरा चैप्टर कर लिया है, अब आपको डेरिवेटिव तेज़ी से आने चाहिए। e2x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जस्ट पावर जो है वो नीचे उतर जाती है, तो 2 आएगा डेरिवेटिव। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है आपके पास, तो 2x ई की पावर 2x प्लस 2x स्क्वायर ई की पावर 2x। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x कॉमन निकाल लो, तो ये हो गया 2 ई की पावर 2x, ये हो गया x प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है। देखो कुछ नहीं किया, जस्ट 2 और ई की पावर 2x को कॉमन निकाला है। तो अगला जवाब आपका आ रहा है सी। ठीक है, एक्स भी कॉमन निकल रहा है इसमें। असल में अगर एक्स में कॉमन निकाल भी लूँ तो इसका सही जवाब फिर भी सी ही रहेगा। सही, अगर मैं एक्स कॉमन निकाल भी लूँ तो देखो यहाँ पर एक्स बच जाएगा और यहाँ पे 1। बात समझ रहे हो ना। शायद बच्चों को लग रहा हो कि डी भी सही है, डी सही नहीं है, आप खुद देख सकते हो। तो सॉरी 2e2x और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसके करीब करीब कोई भी नहीं है, सिर्फ यही सबसे करीब है। अच्छा, अब 10 वाला करते हैं। 10 वाले MCQs को भी देख लेते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर और अच्छी जो है वो डेवलप हो जाए। अच्छा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ।
लिख लिया होगा, आई होप आप लोगों ने उतार लिया होगा। मेरे साथ साथ लिखते रहो ताकि बात समझने में मुश्किल ना हो। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा है। अच्छा, अब आपके पास है ax, इसका आपने लेना है डेरिवेटिव, मगर कंडीशन याद रखो, a जो है वो छोटा है 0 से, ये याद रखना, सही है। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, तो जब भी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है क्या करते हो आप कि आप ln लगाते हो। यानी कैसे? ये भी जो चीज़ है उसको ऐसे एज इट इज लिख दो और कांस्टेंट को ln के साथ लिख दो। याद है ना, मैंने ये चीज़ पढ़ाई थी आप लोगों को पीछे कि ये जो है वो एज इट इज आ जाएगा कांस्टेंट के साथ ln। अब देखो वो कह रहा है a जो है वो छोटा है 0 से, तो ये डिफाइन नहीं होता, ये नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आपके पास क्या होगा? डस नॉट एग्जिस्ट। चलो, अब ये वाला सवाल बड़ा ट्रिकी है, ये वाला सवाल, इसका जवाब है 1। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की ना अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए इस सवाल से, मगर इसको सॉल्व करके दिखाओ। अब इसको अगर आपने सॉल्व करना है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस cos 2x किसके बराबर होता है। देखो फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में हम पीछे पढ़ चुके हैं कि 1 माइनस cos 2x इक्वल होता है आपके पास 2 sin स्क्वायर एक्स, सही है। 1 प्लस cos 2x बराबर होता है आपके पास 2 cos स्क्वायर एक्स। इसको ऊपर पुट कर दो। अगर इसका डेरिवेटिव लोगे ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, पहले सिंप्लीफाई कर लो इसे। तो ये क्या हो गया आपके पास? 2 sin स्क्वायर एक्स और 1 मिनट cos स्क्वायर एक्स, सही है। 2 से 2 कैंसिल और स्क्वायर को कॉमन खींच लो ज़रा जल्दी से, तो sin x cos x, स्क्वायर कॉमन, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो tan इनवर्स y इक्वल टू, तो ये क्या आ गया आपके पास? sin x और cos x। इस बात में तो कोई परेशानी नहीं होगी कि sin और अपॉन cos बराबर होता है tan के, तो ये हो गया आपके पास tan x, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो जस्ट आ रहा है x। और अब अगर y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये आ गया, तो यानी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। सही है, बात समझ आई ना? तो ये जवाब तो आसान था, लेकिन आपको ये पीछे के काम पता होने चाहिए इसके। चलो अब आगे चलते हैं मज़ीद। अच्छा, अब आपके पास साइन हाइपरबोलिक, इसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए आपको, और कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। मैं इसके डेरिवेटिव आपको दिखा देता हूँ, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है। देखो भाई, इसका डेरिवेटिव ये रहा आपके पास, बुक में पीछे दिया हुआ भी था, अगर आप लोगों ने बुक को पीछे से देखा हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये रहा, बुक में डेरिवेटिव हैगा, इसका पेज नंबर देखना 98, उस पर डेरिवेटिव हैगा। तो कॉस साइन हाइपरबोलिक, देखो ये रहा, नज़र आ रहा है? आई होप नज़र आ रहा हो। थोड़ा सा इस तरह करके दिखा रहा हूँ ताकि ये ब्लर ना मारे, कि मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो आप लोगों के लिए। तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 अपॉन होल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन होल रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये इसका आंसर है। अब देख लो ये किस में दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ है आपको इन्होंने माइनस, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, ये ए में दिया, सी में दिया हुआ है, तो इसका सही है सी। 12 वाला किया हमने, इसका सही है सी। तो 1 अपॉन होल रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन होल रेडिकल एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही, ये एक्स है। चलो, असल में बस कुछ कभी कभार फार्मूले काम आएंगे, कभी कभार आपको कॉन्सेप्ट काम आएंगे, मगर फार्मूले और कॉन्सेप्ट मिलेंगे जब ही नंबर पूरे आएंगे। अच्छा, tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव लेना, tan हाइपरबोलिक ax। सबसे पहले तो हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट लिख देते हैं,
टेन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है, टेन हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जस्ट एक्स है, मतलब यहाँ पर जस्ट एक्स है, यहाँ पर ए है, तो ए यहाँ भी आएगा तो यहाँ भी आएगा। तो अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ टेन हाइपरबोलिक ए एक्स का, तो वो बराबर आएगा सेक स्क्वायर हाइपरबोलिक का स्क्वायर ए एक्स। अब आपको अलग से भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एंगल का, क्यों? क्योंकि एंगल एक्स के अलावा है ए एक्स। ठीक है, तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो लिख लेते हैं। फाइनल आंसर आ रहा है आपके पास टेन हाइपरबोलिक ए एक्स इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक का स्क्वायर, ए आगे आएगा, ये यहाँ पर ए आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, जस्ट ए बच जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो सेक स्क्वायर ए एक्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बस ये चीज़ें पता होनी चाहिए थी, ए सेक स्क्वायर ए एक्स। चलो, साथ साथ मैं आंसर वेरीफाई भी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी गलत बात आगे ना जाए। तो ए सेक स्क्वायर, मतलब इसको थोड़ा ठीक कर लो, यहाँ आएगा स्क्वायर, बाकी सही है। चलो अब आगे चलते हैं, इसको मिटा रहा हूँ क्योंकि ये हमारे हो गए हैं। अच्छा चलो, अब इसको रिमूव कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज काफ़ी लेंथी होती हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, अब आपने लेना है कॉट का कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स 2x का डेरिवेटिव। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कॉट हाइपरबोलिक x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए क्या होता है। तो देखो लिख लो, कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है आपके पास। इन्वर्स याद रखना, इन्वर्स अलग है और पावर 1 अलग है, मिक्स नहीं करना। तो ये होता है आपके पास 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ पर x है तो यहाँ भी x है, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होगा। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं इसका। तो ये आएगा 1/1 माइनस 2 और x। अच्छा, एंगल का अलग से डेरिवेटिव लोगे तो जस्ट 2 आ जाएगा। सही है, देखो अगर इसका अलग से डेरिवेटिव लूँगा तो 2x का डेरिवेटिव जस्ट क्या होगा 2। सही है, ये याद रखना। तो d/dx कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स 2x इक्वल टू 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 माइनस 4x का स्क्वायर। सही है, तो देख लो ये किस में दिया हुआ है आपको। ये आपको दिया हुआ इन्होंने b, इसका सही है b। तो 2x/1 माइनस 4x का स्क्वायर। सही है, चलो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ ही आ रही होंगी, क्योंकि थोड़ा तेज़ करा रहा हूँ मैं, लेकिन बात समझा रहा हूँ पहले। चलो मज़ीद आगे चलते हैं। अच्छा, अब मज़ेदार एक सवाल आ गया है आपके पास। सबसे पहले देखो वो कह क्या रहे हैं, पहले मैं सवाल उतार लूँ फिर आपको समझाता हूँ कह क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं कि f(x) है जो कि बराबर है a cos 3x। सही है, तो आपने क्या करना है। अच्छा एक मिनट, एक मिस्टेक हो रही है, पहले हम इससे पहले वाला तो कर लें, इससे पहले वाला तो किया नहीं। अच्छा, इससे पहले वाला ये है f इज़ द फंक्शन विथ रूल। आपके पास एक f फंक्शन है, वो क्या है f(x) इक्वल टू ln 2x। सही है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब वो कह रहे हैं इसके इन्वर्स का डेरिवेटिव लो, इफ़ g इज़ द इन्वर्स ऑफ f। मतलब आपने क्या करना है, आपने इसको इन्वर्स करना है, फिर इसके इन्वर्स का डेरिवेटिव लेना है। अब देखो इसके लिए काम क्या होता है, इसके लिए काम ये होता है कि y को आप सपोज कर लेते हो fx के बराबर, गलत बात नहीं है, ठीक है। तो ये y आ गया और ये ln 2x हो गया। सही है, अब दोनों तरफ e को मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि e जो है वो इन्वर्स होता है इसका। तो e मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर में चला जाएगा y, और e ln 2x। तो देखो ln और e सॉल्व हो जाते हैं तो आपस में 1 देते हैं, तो आपके पास e की पावर y इक्वल टू 2x आ रहा है। सही है। अच्छा, अब क्या करो,
अब इस 2 को नीचे ले आओ, ई 2 और ये हो गया x, सही। अच्छा, अब ये चीज़ किसके बराबर है जो आपने लिखी है, ये बराबर है आपके पास x किसके बराबर आया, याद करो पीछे हमने फंक्शन पढ़े थे, उस फंक्शन से आपको याद आएगी ये बात कि x किसके बराबर होता था, y के इन्वर्स के। पीछे याद है ना, हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि x बराबर होता था फंक्शन के इन्वर्स के। तो ये आपके पास इन्वर्स हो गया है ना फंक्शन, ठीक है, ये लो, ये आपका इन्वर्स हो गया। अच्छा, अब यहाँ x है तो इसका मतलब है दोनों तरफ x रखना होगा, तो y इक्वल टू x, तो e की पावर x अपॉन 2 इक्वल टू fx। अब ये बराबर है g के, ये बराबर है g के, ठीक है, ये चीज़ बराबर है g के। उन्होंने कहा था ना g लेना, इन्वर्स को g के बराबर कह लेना, तो ये हमने g के बराबर कह लिया और x आएगा, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेटिव ले लो, इसका डेरिवेटिव लोगे तो आंसर आपके पास यही आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ex का डेरिवेटिव क्या होता है, ex का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नहीं लेना, न्यूमिनेटर का लेना है। ex का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव 1, तो यही आपका आंसर है। तो e की पावर x अपॉन 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया हो, ये थोड़ा सा लेंदी था, e की पावर x अपॉन 2, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम अपने जो है वो लास्ट की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट सवाल करते हैं। अच्छा, ये आसान है, बल्कि ये तो आप खुद भी कर लोगे, इतना आसान है, लेकिन मुझे कराना होगा। देखो भाई, वो कह रहे हैं आपके पास fx एक फंक्शन है जो कि a cos 3x के बराबर है। अब देखो वो ये कह रहे हैं कि पहले f का डेरिवेटिव ले लेना, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना, और जो भी फिर डेरिवेटिव आए ना उसमें x की जगह पुट कर देना, x की जगह पुट कर देना पाई अपॉन 2, मगर डेरिवेटिव लेने के बाद, और ये खुद बराबर होगा 6 के। समझ में आई बात? पहले डेरिवेटिव लो, फिर x की जगह पुट कर देना पाई अपॉन 2। देखो डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ इसका, तो ये क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, a ही आएगा। अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, माइनस बाहर लिख दिया, 3x, 3 का एंगल का अलग से डेरिवेटिव लो, तो 3x हो गया आपके पास, तो माइनस a साइन 3x। इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 3 को आगे लिख लो, तो 3a एक मिनट, माइनस 3a साइन 3x, सही है, डेरिवेटिव हो गया। अब उन्होंने क्या कहा था कि x बराबर है पाई बाई 2 के, तो पाई बाई 2 लिख लो, माइनस 3a। आप बोलोगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है x बराबर है पाई बाई 2 के, देखो ये जगह एक x की है ना, तो उन्होंने x की जगह क्या लिख दिया, पाई बाई 2, इसका मतलब है ये x है जिसको बराबर किया गया है किसी चीज़ के। तो साइन 3x किसके बराबर है, पाई बाई 2 के। ये किसके बराबर है, 6 के, 6 आ गया यहाँ पे, माइनस 3 आ गया और साइन आ गया और 3। अच्छा, अब देखो ये कैलकुलेटर से चाहो सॉल्व कर लो, a निकालना है बेसिकली आपने, इसमें याद रखना a निकालना है, ठीक है। चलो कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता देता हूँ, ये 1 होता है 3 पाई बाई 2 साइन 3 पाई बाई 2, देखो माइनस 1 आ रहा है आपके पास, सही है। तो 3 यहाँ आके डिवाइड हो गया और ये आ गया आपके पास a माइनस, ठीक है, और इसकी जगह क्या आ गया, -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये a इक्वल टू 2 आ रहा है आपका। अब देख लेते हैं कि क्या a इक्वल टू वाकई में 2 है या नहीं है, क्योंकि हमने तो 2 निकाल लिया है। तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह 2 ही आ रहा है, तो हमारे यहाँ पर सारे सॉल्व हो गए। आई होप, उम्मीद करता हूँ भाई समझ में आई होगी। ये काफ़ी लंबी थी वीडियो, उसकी वजह ये है कि भाई इसमें MCQs आपके पास ज़्यादा थे, तो इसलिए टाइम लगा। आई थिंक 15 नहीं 16 के करीब इसमें MCQs थे। एक मिनट रुको ज़रा, हाँ 16 थे MCQs थे, हमने कर लिए। तो कुछ ना समझ में पूछना, ये MCQs इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं ई कैड में और
यूनिवर्सिटी टेस्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर।